देखें जो आपकी यूनिट थी फर्स्ट ई, पहली यूनिट की फर्स्ट ई तक कंप्लीट हो गया, आपका जो सिलेबस है वो ई तक कंप्लीट हो गया। आज बताऊंगा मैं एफ। तो देखिए उसमें सबसे पहले है बर्नौली अवकल समीकरण का रैखिक अवकल और समीकरण में समान है ये, ठीक है। बर्नौली अवकल समीकरण का रैखिक अवकल समीकरण में समान है। कहने का मतलब ये है कि एक इक्वेशन होगी जो बर्नौली होगी, बर्नौली की इक्वेशन ये है, ध्यान से देखें, px y बराबर qx और y की पावर n ऐसी होगी। इस बर्नौली इक्वेशन को अपन को क्या करना है, रैखिक अवकल समीकरण में समाहित करना है, बदलना है। यानी कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल्स टू इन ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। आपने को इसको चेंज करना है। अब देखें बर्नौली जो अवकल समीकरण है, अगर इसको अपन डिफरेंशियल जो रैखिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसमें चेंज करते हैं तो चेंज करने के लिए अपन को सबसे पहले ये yn जो है ये वाला यहाँ पे सिर्फ किसका पद रहना चाहिए, ओनली qx का, तो yn से डिवाइड कर देते हैं। देखना इसका ऐसे सॉल्यूशन करते हैं, आप देखते चल। और px अब यहाँ पर जब आएगा yn तो एक y ऊपर है और नीचे आ जाएगा yn, यानी कि जो टोटल है वो आपको बच जाएगा yn - 1 बराबर qx, ये ठीक है। अब देखो आप इस वाले को 1/y की पावर n-1 को क्या मान लें, v मान लें। तो देखें ये हो जाएगा y की पावर 1 - n बराबर, देखें यहाँ तक समझ में आया। अब इसको देखें ये हो जाएगा 1 - n और y की पावर -n और यहाँ पर +1, अवकलन कर रहा हूँ, सॉरी अवकलन कर रहा हूँ। तो देखें 1 - n हो गया और अवकलन में कितना होता है, हाँ 1 - n हो गया, और यहाँ पर हो गया कितना, 1 ऊपर गया, 1 - n था तो 1 - n हो गया, और फिर यहाँ पर एक नेगेटिव साइन ये वाला, ठीक है। अब देखें और इसका हो गया dy/dx बराबर dv/dx। देखें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो देखें इसका ऐसे नहीं हो जाएगा, यानी कि 1/n, हाँ, और ये कितना हो जाएगा y की पावर n, हाँ, और ये हो जाएगा dy/dx बराबर dv/dx। देखिए ऐसा हो जाएगा। अब देखें आप, अगर ये वाला है 1 - n को इस साइड भेज दें, ये वाला, तो dv x में होगी। अब देखिए ये फॉर्म कैसे हो जाएगी, है ना, ये वाली, और यहाँ पर लिख दो कितना dv/dx, वो तो इसके बराबर, इसके बराबर है ना, y की पावर n के, ठीक है, प्लस आप देखिए px, और ये कितना v माना था हमने, और ये होगा qx। अब देखिए ये एक, अब 1 - n को उस साइड गुणा कर दें, है ना, 1 - n को उस साइड गुणा कर दें। देखिए यहाँ लिख देता हूँ एक बार, है ना, गुणा करने के बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो देखें तो ये हो जाएगा dv/dx प्लस px और v, और ये कांस्टेंट है 1 - n बराबर qx, और यहाँ पर भी 1 - n। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ध्यान से देखें, इस साइड सिर्फ qx का पद है और ये वाला है। ये कैसी इक्वेशन बन गई, जो मैंने आपको जो ई यूनिट थी उसमें कराई थी ना, जो अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वैसी बन गई। अब उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ना, IF निकालते हैं और उसका
फिर उसका समाकलन लिख देते हैं, ठीक है, वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो अब ऐसे प्रकार से पहले इसको ऐसे चेंज करना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद अपन को जो ई का मेथड है, जो फर्स्ट ई का मेथड उसी के मेथड से सोल्व कर लेना, ठीक है। तो देखें आप क्वेश्चन देखें, बेटर समझ में आए, क्वेश्चन देखें तो कॉन्सेप्ट की बात होगी। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट है ना, ये वाले जो कॉन्सेप्ट जितने भी करा रहा हूँ, जैसे ये उतार लिया करो। क्या होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ आपको स्टेटमेंट देगा कि बर्नौली अवकल समीकरण है, उसको आप रैखिक अवकल समीकरण में कैसे रूपांतरित करोगे। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का, घबराइए मत, मैथ में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर आपको ये पूरा डेरिवेशन करके बताना पड़ेगा कि हम इसको ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आप देखें, अब क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, है ना। तो देखिए, आप क्वेश्चन की बात करने से पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, मिनट लिख ही लेता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले बोर्ड को 2 भागों में डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर है dy बाय dx प्लस एक्स वाई बराबर है एक्स वाई स्क्वायर, बस देख बराबर है ये, ठीक है। अब देखिए चौक, ठीक है, फिर दे देता हूँ। हाँ, अब देखिए ये वाली हो गई। अब इसमें से देखिए वही ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साइड में तो लिखें dy बाई dx, है ना, प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब ये वाली जो वाई स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ मैंने पहले बताया था कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा qx का फलन होना चाहिए। लेकिन x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो qx का फलन है, लेकिन जो y स्क्वायर साथ में आ रहा है उसकी वजह से ये y का फलन हो रहा है। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, y स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे। तो देखें 1 बाई वाई स्क्वायर dy बाई dx, यहाँ तक ठीक है। फिर प्लस अब देखें x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें ये y स्क्वायर से डिवाइड होगा तो y से y कट जाएगा, एक y नीचे बच जाएगा और यहाँ पर ये बच जाएगा ओनली वाला। अब यहाँ पे देखें कितना सही इक्वेशन बन गई है, सही इक्वेशन बन गई। अब देखें 1 बाई वाई जो है उसको मान लेता हूँ मैं कितना v, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू, अपन क्या लिख लेंगे इसको, dv बाई dx। देख ले, अब इसको रख दे इस अवकल समीकरण, तो ये जाएगा माइनस dv बाई dx, यहाँ तक ठीक है, माइनस और फिर प्लस, ठीक है। अब देखें x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा v 1 बाई v, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देख लें, हाँ यहाँ से देख लें। अब जो वो p का मान क्या हो जाएगा, p का मान यहाँ से हो जाएगा x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो q का मान है वो आपका हो जाएगा x, सॉरी माइनस है ना, एक मिनट रुक जाओ, हाँ लिख दूंगा x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, दोनों से। अब ये वाली माइनस जो है उसको उस साइड भेज दें, तो जाएगा dv बाई dx, आगे और चीज माइनस xv 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये p का मान और वो q का। इंटीग्रल फैक्टर IF होता है e की पावर p डॉट dx, है ना। तो देखिए डॉट नहीं है भैया, वो सदिश वाला नहीं है, कभी आप सदिश वाला समझ रहे हो, ये गुणा को डॉट बोल रहा हूँ, ठीक है। सदिश वाला को चक्कर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सदिश का, ठीक है, गुणा समझ लिया है उसको। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना। तभी आप समझ रहे हो कि स्केलर और वेक्टर वाला सिस्टम नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx,
अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर में t मान लेता हूँ तो मेरे पास 2x और dx बराबर dt आ जाता है, यानी कि x dx बराबर आ जाएगा dt बाई 2। कर दें इसको सॉल्यूशन करें तो ये तो मैंने मान लिया, तो मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ एक साइड। देखें जो इंटीग्रल फैक्टर है वो हो जाएगा e और स्मॉल और मैंने से t माना है तो 1 बाई t और यहाँ पर भी 1 बाई t 1 बाई 2 और यहाँ पर dt कंप्लीट। ठीक है देखें, हाँ कंप्लीट। ठीक है अब देखें, अब 1 बाई टी का कितना हो जाएगा log t, यानी कि e 1 बाई 2 और log t यहाँ पे देखें log t का मान रखते हैं और 1 बाई 2 को पावर में लिखते हैं log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 ये। तो जो आंसर है आई एफ फैक्टर का वो सिर्फ और सिर्फ ये आ जाएगा बच्चा, है ना। अब देखिए, अब निकालना v का मान, तो v इंटू आई एफ माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2। ठीक है स्मॉल अब कितना q कितना है माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो गया इंटू आई एफ कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 और dx प्लस c, ये हो गया इसका। ठीक है अब देखें ये मिटाऊंगा थोड़ा सा साइड का यहाँ शो। ठीक है यहाँ, ठीक है देखें यहाँ से हो जाएगा v इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 बाई 2 बराबर। अब यहाँ से देखें आप इससे कट जाएगा, यहाँ पर 1 बाई 2 आ जाएगा। इसको फिर वापस से t मानूंगा, इसको वापस से फिर t मानूंगा तो वही कितना आ जाएगा 1 बाई t और वही x dx dt और ये आ जाएगा बस अब t की पावर 1 बाई t प्लस c। सेम मान रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फिर t मान रहा हूँ, तो एक ही चीज को जब दो बार एक ही प्रश्न में नहीं मांगा ऊपर वाले से काम चल जाए। ठीक है और सीधा भी आप सॉल्व कर सकते हैं चाहो तो। अब यहाँ से देखें ये कि जो t 1 बाई 2 है ये 1 बाई 2 इधर और जो t 1 बाई 2 ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस 1 बाई 2 है ना, तो t की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 और माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस है ना। और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई 2 t की पावर 1 बाई 2 और 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कट गया प्लस c। अब देखें t क्या मान, t का मान रख लें, t का मान कितना था और t का मान था 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 बाई 2 प्लस c। ये जो है ये वाला ये आ गया। ठीक है अब v का मान रखते हैं, v का मान कितना था 1 अपॉन y, देखिए 1 अपॉन y तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 प्लस c। हाँ अब यहाँ से देखें ना तो आप थोड़ा सा और सोल्व करना चाहें तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर जो 1 बाई 2 है इसका अपन डिवाइड कर देंगे, इसको अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक है और इसको डिवाइड करने के बाद अपन क्या करेंगे देखिए 1 बाई वाई ये डिवाइड हो जाएगा और 1 आ जाएगा प्लस c और ये आ जाएगा c 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई 2। अब नीचे आएगा तो फिर ऊपर लिखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है सॉरी अब ये जो है इसका आंसर हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया। ऐसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हो गया जो आपकी बर्नौली इक्वेशन है वो चेंज इनटू होमोजेनियस सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है अब देखें आप दूसरा क्वेश्चन। देखें दूसरा क्वेश्चन देखें 2dy बाई dx बराबर y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, बस ये ठीक है इतने में हो जाएगा। ठीक है ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये सब
राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको ध्यान से देखें और करें, ठीक है। देखें कोई बात, dy बाई डी एक्स लिख लूँ सिंगल पार्ट, ये देखें बराबर, तो हो जाएगा y बाय 2x प्लस वाई स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर, ये वाला, ये भी ऐसे कर लूँगा इसको और थोड़ा इजी, ये लो यहाँ तक, ठीक है। वाई स्क्वायर को भेज दूँ नीचे, लो ये देखो वाई स्क्वायर यहाँ से आगे वाई स्क्वायर काट जाएगा। अब देखो वही बात है, मैंने वाई स्क्वायर को नीचे क्यों भेजा, क्योंकि मेरे को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है तब क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपन qx का ही पद रखते हैं, qx का ही जो एक फंक्शन है वो आप qx का ही यहाँ पर रखते हैं, तो इसलिए मैंने qx का फंक्शन रखा है। अब देखिए जो ये 1/y है आपका, इसको मैं मान लेता हूँ v, तो ये हो जाएगा -1/y स्क्वायर, ठीक है। मैं -1/y को मान लेता हूँ v, तो ये माइनस और माइनस पॉजिटिव 1/y स्क्वायर, और ये जाएगा dy बाय dx, dy बाय dx बराबर हो जाएगा dv बाय dx, ये बोले सही है, हाँ बस इतना सा देखें आप। अब ये सब करते हैं, -1/y को कितना मान लिया मैंने, v मान लिया, तो 1y स्क्वायर और dy बाय dx, और ये सब करके पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ आ जाए आप रख दें भाई कोई dv, चौक हो गया, देखिए dv बाई dx यहाँ तक, और ये प्लस ये v बाई 2x बराबर, और ये हो जाएगा 1/2x स्क्वायर, तो p का तो मान आ गया 1/2x और q का मान आ गया 1/2x स्क्वायर। देखें एक बार देख लें, ये जो 1/y स्क्वायर dy बाई dx और इसको dv अपॉन dx से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। -1/y को मैंने v माना था, तो उस वजह से ये हो गया, ठीक है। और देखिए है ना, और देखें 1/2x और q और बराबर 1/2x स्क्वायर। अब देखिए मैं मान लूँ IF, मेरे को जो है IF निकालना है, IF मेरे को निकालना है। जब मेरे को IF निकालना है तो मैं क्या करूँगा, e की पावर p dx, e का मतलब 2x और dx है ना, तो यह जाएगा e की पावर 2 log x, और यह हो जाएगा e की पावर log x स्क्वायर, ये लो x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर आ गया। अब देखिए वो भी पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए वो भी पॉजिटिव है x स्क्वायर, तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई। -1/y को अपने v मान, ठीक है, तो माइनस बाहर आ गया। 1/y स्क्वायर का क्या होता है, -1/y स्क्वायर, तो माइनस माइनस पॉजिटिव 1/y स्क्वायर dy बाई dx बराबर ये वाला, और उसको v मान लिया, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रल फैक्टर देखें अपन, हो जाएगा v इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना है 1/2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, डोंट रिलेट, ओके। देन v, आपका जो v है कितना हो जाएगा, v एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बाई 2 प्लस c, आपका ये वाला v का मान कितना, 1/-1/y, -1/y, तो वही रखना -1/y, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस c, यह जो है आपका रिजल्ट, ठीक है, ये आपका आंसर है और रिजल्ट है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है dy बाई dx, dy बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x ना। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखें इस क्वेश्चन को करने के लिए आप जो y और x की जो टर्म है वो एक एक साइड कर लेंगे। हाँ तो देखें ये जो क्वेश्चन है वो आप देखें तो इसमें y की टर्म एक साइड और x की टर्म एक साइड का, px और qx का जो फलन है वो एक साइड का है। तो देखें अभी तो आपको इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी देखो ना अभी बहुत कुछ दिखेगा इस क्वेश्चन। ये एक लाइन लिख दूं, सपोज आपको ही दिखेगा, देखो बोलो कुछ दिखा होगा ना, अलग हो गए ये और ये अलग हो गए। अब देखिए इस वाई से वाला वाई कट जाएगा है ना, ये वाला वाई कट जाएगा वाई से वाई। अब देखिए ये जो वाला पार्ट है dy बाई dx वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो इस साइड देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x और ये एक साइड का हो गया, ठीक है। अब ये वाला इस साइड ले हम, ये जाएगा माइनस वाई बाई 2x, हाँ बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x। अब देखिए आपको ये वाले वाई का क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ qx का फलन रखना है। कितने का, ओनली qx का फलन रखना। लेकिन ये देखिए y और x दोनों का एक साथ फलन है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको y को भी इस साइड भेज दूँ, y dy बाई dx y स्क्वायर अपॉन 2x और x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x। हाँ अब देखिए आप y स्क्वायर को मैं मान लूँगा v, तो इधर 2y और dy बाई dx, ये किसके बराबर आ जाएगा, डी बाई dx के बराबर। अगर इतना सब कर लूँ मैं तो ये देखें जो y और जो dy बाई आपका जो dx है उसका मान आ जाएगा 1/2 और डी बाई dx, हाँ तो वैल्यू रख दूँ यहाँ पे देखो 1/2 डी बाई dx हो गया। अब यहाँ से देखें माइनस v और अपॉन 2x, v बाई 2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अब देखें 2x सब में कॉमन आ रहा है, 1/2 सब में कॉमन आ रहा है और कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो काट है। ये यहाँ पर ठीक है। अब देखिए p का मान तो सिंपली आ गया -1/x और q का मान आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x। आइए फैक्टर देखें तो वो होता है e की पावर p dx। p कितना है -1/x और dx। इसको सोल्व करूं तो देखें क्या जाएगा, माइनस का log x और ये इसको जब सोल्व करूं तो हो जाएगा e log x इनवर्स और ये कट जाएगा तो x इसका इंटीग्रल फैक्टर आ गया, समाकलन गुणांक जो है वो इसका 1/x आ गया। उसके बाद देखें अब अपने को निकालना v इंटू 1/x बराबर समाकलन का फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x इंटू 1/x इंटू dx प्लस c, ये होता है ठीक है। qx का मान फिर समाकलन गुणांक if इंटीग्रल, ठीक है, dx प्लस c, यही होता है ठीक है। अब देखिए vx बराबर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर dx प्लस, देखना ये सही लिखा है भाई, एक्स स्क्वायर हो गया और इसको फैक्ट तोड़ के लिख दिया, ये तो ये यहाँ से कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, सेम है तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ दे, अब यहाँ देखें 5 है, वैल्यू निकाले वापस से किसकी, इंटीग्रल की, तो ये हो जाएगा x और प्लस 1/x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, -1/x प्लस c। देखो इसका अब x को सब साइड से कॉमन लेके काट दूं, x स्क्वायर -1 x प्लस c, हाँ अब ये x उस साइड भेज दूं
तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी एक्स। अब देखिए ये जो v है इसका मान कितना माना था मैं वाई स्क्वायर माना, हमने याद आ गया मेरे को, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी एक्स। ये एक वृत्त की समीकरण है, ध्यान रखें ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। क्या तो क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाय dx, dy बाय dx इक्वल्स टू e की पावर x माइनस y, है ना, और यहाँ पर है ex माइनस और dy, ये आपकी इक्वेशन है और इसको अपने को सोल्व करना। तो देखिए कोई बात नहीं, सबसे पहले इसको ऐसा सोल्व करना है भैया, देखो ई एक्स माइनस वाई यानी कि ई एक्स हो जाएगा और ई माइनस वाई हो जाएगी। देखें रुक जाए, अगर इसको ई एक्स माइनस वाई कैसे डिवाइड तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और अपन जानते हैं कि इफ टू फैक्टर्स having this the same then the power of these factors is always add, ठीक है, एडिशन, देन x माइनस वाई का एडिशन होगा तो x माइनस वाई, ओके, ठीक है। और हिंदी वाले बच्चे कि अगर आधार समान है, जो बेस है आधार वो समान है, तो जो घाते हैं वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक यहाँ चलें, dy बाई dx इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें e की पावर 2x और e माइनस 1 माइनस, ये देखें ओनली x, बोले यहाँ पे तो ठीक ex को ले आए इस साइड, तो dy बाई dx प्लस ex, और यहाँ पर आ जाएगा कितना e की पावर 2x अपॉन e की पावर माइनस y। अब ये जो e की पावर माइनस y है इसको ले आए इस साइड, तो आ जाएगा e की पावर y dy बाई dx प्लस देखिए ex और ये आ जाएगा ey बराबर e की पावर 2x। देखिए नीचे आएगी तो नीचे ही आएगी, लेकिन e की पावर माइनस वाई होगी और माइनस वाई को ऊपर क्या लिखेंगे अपन, e की पावर y, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आता है, अगर मैं e की पावर y को मैं क्या मान लूँ v, e की पावर y और dv बाई सॉरी dy बाई dx बराबर dv बाई dx, सेम है, तो लग दे dy बाई dx dv बाई dx प्लस v अपॉन v ex, है ना, देखिए अपॉन नहीं है, v ex बराबर e की पावर 2x, यानी कि p का जो मान हुआ आगे ex और q का जो मान हुआ आगे e की पावर 2x, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखिए आप आइए फैक्टर निकालें, कोई इंटीग्रल कोफिशिएंट निकालें इसका, तो हो जाएगा e की पावर p डॉट dx, है ना, तो देखिए e ex और dx, तो इसका जाएगा e और e की पावर x, ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, इंटीग्रल कोफिशिएंट if समाकलन गुणा, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए v इंटू e की पावर x समाकलन साइन e की पावर 2x और ये जाएगा e x और dx प्लस c। अब देखिए मैंने मुद्दा ये उस समाकलन इंपॉर्टेंट और हार्ड भी नहीं है, अगर e की पावर x को अपन t मान लेते हैं देन ex और dx बराबर अपने को मानना पड़ेगा dt, है ना। अब देखिए सोल्व कर लो इसको, समाकलन ऐसी बात नहीं है, हार्ड है वो, बहुत इजी है, करने की कोशिश नहीं करते बस अपन। देखिए e की पावर 2x है ना, इसको आप एक बार अपनी सुविधा के लिए ऐसे लिख लो e की पावर x और e की पावर x। अब देखिए e की पावर ये भी 2x ही होगी, आधार समान तो बातें जुड़ जाएंगे, तो x प्लस x 2x, है ना, तो वो वाली 2x ही होगी, ठीक है। अब देखिए ये वाला ex, ये वाला फर्स्ट वाला और dx, उसका मान कितना dt और एक ex का मान कितना t, तो यानी t t और dt, समझ जाए भाई ex और dx को लिख लिया मैंने dt, ठीक है, ex को लिख लिया मैंने t और ex को मैं t लिख रहा हूं तो ये t कंप्लीट। अब ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड मान के इसका अवकलन कर दें, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड मान कैसे करना है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड मान के इसका सॉरी
इंटीग्रल करते हैं, जो आइलेट मेथड बोलते हैं जिसको, आइलेट मेथड, इसका इंटीग्रल कर दें, है ना, और जो रिजल्ट आता है उसको लिख दें। तो क्या v इंटू ई एक्स बराबर, वो देखिए उसका मेथड होता है कि फर्स्ट को छोड़ दिया और सेकंड का समाकलन, फिर फर्स्ट का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स और टी, और फिर सेकंड का, ये सेकंड का समाकलन, ठीक है, और फिर पूरे का समाकलन, ये पूरा और फिर समाकलन, ये था इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला में लिखा दूंगा क्लास में, ये क्वेश्चन करा दूं। उसके बाद v इंटू ई एक्स बराबर टी, ई टी का ई टी देखें आप, ठीक है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, सॉरी डी बाई डी टी, और टी 1 हो गया, और ई टी का समाकलन ई टी, और फिर ई टी का समाकलन ई टी प्लस सी, है ना। अब देखिए ये v और ई एक्स बराबर ई एक्स, मतलब ई टी कॉमन ले लिए, ई टी कॉमन लिए और टी का वैल्यू रख दी मैंने, टी की जो वैल्यू थी ई एक्स वो रख दी मैंने, तो अगर यहाँ पर कितना आ जाएगा टी माइनस 1 यानी कि ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब देखें v का मान आ जाएगा ई एक्स माइनस 1 प्लस सी, है ना, और e की पावर माइनस ई एक्स। ये देखें ये मैंने उस साइड ले गया। अब v की जो वैल्यू है वो है मेरे पास कितनी, v मैंने किसको माना था, ई एक्स, सॉरी ई वाई को माना था, v मैंने है ई वाई को माना था, तो याद है ई एक्स माइनस 1 सी ई एक्स, ये होगा इसका रिजल्ट। और अगर रिजल्ट y और x की फॉर्म में दे रखा है तो दोनों साइड लॉग ले लें और इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अब देखिए, हाँ, अब आप पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जिसको कैसे यूज में लेते हैं उस फॉर्मूले को। देखिए फॉर्मूला ये है कि आपको कोई भी दो चीजों का समाकलन करना है, मान लेते हैं ये फर्स्ट है और ये सेकंड, कोई, है ना, और इसका dx करना है ना। मेरा बताने का तरीका ये सबका अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले आइलेट में, ILATE, देखें I मतलब इनवर्स फंक्शन, L मतलब लोगरिथम फंक्शन, A मतलब अलजेब्रिक सम, मतलब जो आपका x है y है ये वाला, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E मतलब एक्सपोनेंशियल पावर यानी कि e की पावर में। ठीक है, तो पहले ये आ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही नंबर जा रहे हैं तो नंबरिंग से इसका होगा। अब देखें जो पहले आ रहा है, जैसे सपोज आपको बताऊंगा कि फर्स्ट और सेकंड, तो जो फर्स्ट है फर्स्ट को तो छोड़ देना है, ये लो बाहर। अब सेकंड का समाकलन, ये सेकंड का समाकलन, ठीक है, फिर आपको नेगेटिव साइन लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना, और फिर आपको करना है जिसको छोड़ा है आपने उसका अवकलन, यानी कि डी फर्स्ट अपॉन dx, है ना, अवकलन कर दिया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा बेटा, अब आपको क्या करना है, अब सेकंड का, इसको ब्रैकेट में बंद करो, अब सेकंड का आपको करना है कितना, समाकलन। अब ये देखो समाकलन का साइन लगाऊंगा एक, ये लो लगा दिया। क्या करना है आपको, सेकंड का समाकलन, तो ये देखें सेकंड और dx हो गया समाकलन। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, क्यों, संपूर्ण के लिए। अब ये जितना इतना सोल्व करने के बाद जो भी है उसका पूरे का कंप्लीट समाकलन, उतना पूरे का कंप्लीट समाकलन, ये होता है इसका फॉर्मूला। जैसे समझ गए होंगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखें, x dx, हाँ, एक मिनट, ये देखें x dx। अब देखें x आता है तीसरे नंबर पे, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल पावर आती है लास्ट में 5 में। तो पहले कौन है, x, इसका मतलब x तो फर्स्ट, हाँ, x फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, अब देखिए क्या था, फर्स्ट को छोड़ दिया, ये लो छोड़ दिया, और सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन कितना होगा, x का x, हाँ, माइनस ये लो गया। अब देखें फर्स्ट का अवकलन यानी कि x का अवकलन क्या होगा, dx by dx 1, x का तो 1 ही होगा। ठीक है, अब ये देखो 1 लिख दिया, इनटू गुणा है सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन x का x ही होगा,
और फिर कंप्लीट का समापन। ये लो, इसको अगर सोल्व करेंगे तो x ही x, और अब इसका करेंगे x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से करते हैं दोस्त, ठीक है, आपको बेटर समझ में आ गया हो, है ना। आइलेट मेथड, इसको बोलते हैं आइलेट विधि, ठीक है, आइलेट मेथड। और देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका dy बाय dx प्लस y बाई x, और यहां पर आ जाएगा log y बराबर y अपॉन x स्क्वायर, y अपॉन x स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा log y का स्क्वायर, बस यही है। अब देखें इसको सोल्व करें, जब इसको सोल्व करेंगे तो यह y log y स्क्वायर को इस साइड ले आए तो यह आ जाएगा 1 अपॉन y, यहाँ पर आ जाएगा log y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस dy बाई dx, और ये प्लस आ जाएगा। अब देखिए इसको ले आएंगे, इसके नीचे लाएंगे तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर log से log कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 अपॉन x और log y, देख लेना ये बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन x स्क्वायर। इसका भाग दिया तो कुछ नहीं किया, आप भाग देख लेना क्या बच रहा है क्या नहीं, ठीक है। अब देखें 1 अपॉन जो आपका log y है, इसको मैंने मान लिया b, तो देखें log y का स्क्वायर, वही भागफल विधि से आउटलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, log y स्क्वायर, और फल ऊपर कितना 1, तो 1 सिर्फ log को छोड़ दिया, इंटू 1 का करेंगे तो 0 माइनस, अब 1 को छोड़ दिया log को करूँगा तो 1 अपॉन y, और यहाँ पर कितना dy बाय dx, और यहाँ पर dv बाय dx, u मल्टीप्लाई सॉरी u डिवाइड v के फॉर्मूले से कर रहा हूँ उसको, u डिवाइड v के फॉर्मूले से। अब देखें तो ये आ जाएगा माइनस y log y का स्क्वायर बराबर dy बाई dx बराबर dv बाई dx, हो गया। अब यहाँ से आ जाए, अब यहाँ से आते हैं माइनस dv बाई dx, यहाँ तक आ गया, ठीक है, माइनस dv बाई dx प्लस यह आ जाएगा v बाई x और बराबर y अपॉन y नहीं है भैया, y तो गई, y तो 1 अपॉन x स्क्वायर, y का तो देखो y अपॉन इसका तो भाग ही दे दिया ना अपने, संपूर्ण का भाग दिया है, x की टर्म बची है ना, x की टर्म बची है, ठीक है। अब देखें dv बाई dx v बाई x बराबर 1 अपॉन x स्क्वायर, तो जो p का तो मान है वो आ गया 1 बाई x, और जो आपका q है उसका मान आ गया माइनस 1 बाई x स्क्वायर। तो जो आपका i फैक्टर है इंटीग्रल कोफिशिएंट वो आ जाएगा e की पावर माइनस 1 बाई x और dx, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा e की पावर log x माइनस log x, ठीक है। अब इसको और सोल्व करेंगे तो e की पावर log x इनवर्स 1 बाई x इसका वो आ जाएगा इंटीग्रल कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए इंटीग्रल आपका कोफिशिएंट आ जाएगा। अब देखें v इंटू 1 बाई एक्स, अब देखें y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी, ये हो गया x की क्यूब, है ना, x की क्यूब, तो x की क्यूब का कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये जो है वो इसका रिजल्ट हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ अपन क्या रख लें, y का v का मान रख लें, तो जो v का मान है वो है अपने पास log y, यानी कि 1 अपॉन x और log y, x log y बराबर 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान से देख लें पूरे क्वेश्चन को, इजी था, बस थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट है, आप इसको डिवाइड करके मानेंगे, आपको लग रहा होगा कि ये नहीं आएगा, लेकिन आप अगर इसका अवकलन करेंगे तो यही आएगा, आप देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, dy by dx
प्लस 1/x और ये आ जाएगा आपका 10y बराबर 1/x² और यहाँ पर आ जाएगा 10y और यहाँ पर आ जाएगा sin y। ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन। अब देखिए कोई बात, सब जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सब राजस्थान विश्वविद्यालय में आए हुए क्वेश्चन, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन, कोई जोधपुर में आया, कोई सीकर में आया, सब आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए आप इन इसको डिवाइड करें तो आ जाएगा 1/10y और यहाँ पर sin y, 10y और sin y, यह आ जाएगा dy/dx। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, प्लस 1/x। अब देखिए इसका डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि ओनली बचेगा आपके पास sin y और बराबर 1/x²। अब देखिए 1/sin y को आप मान लें भी, अगर इसको भी मानते हैं अपन तो देखिए हाफ ये हो जाएगा sin² y, वही बात है sin y को छोड़ दिया, 1 का करा तो 0 माइनस 1 को छोड़ दिया और sin y का करा तो cos y, है ना, और फिर y का करा तो dy/dx और ये dv/dx। यहाँ तक ठीक है ना। अब देखिए माइनस, अब cos को नीचे ले आऊँ, एक साइन के नीचे लिख दूँ तो आ जाएगा 10 यानी 1/10y और यहाँ पर आ जाएगा sin y और dy/dx बराबर आ जाएगा dv/dx। बस अब देखिए बनाए अवकल समीकरण तो ये जाएगा माइनस dy/dx प्लस इसको लिख दूँ v/x बराबर 1/x²। अब देखिए गौर से देखें इस क्वेश्चन को, अब माइनस को और कर लो इंटरचेंज, ऐसा क्वेश्चन हो गया ना अपना, ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके, यहाँ पर पहले भी बना था किसी क्वेश्चन का ना, याद आ रहा है थोड़ा, p का 1/x और जब पर q है तो माइनस 1/x²। अब देखें आइए फैक्टर देखें, इंटीग्रल कोफिशिएंट वजन e⁻p/dx यानी -x और dx, और इसका करेंगे तो देखें इसका करूंगा तो कितना आएगा e⁻−log x और माइनस को ऊपर जाऊंगा तो log x इनवर्स और e और log कट जाएगा x इनवर्स का 1/x। देखना आप सीधा लिख दिया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 3-4 करा चुका हूं तो कोई बोर्ड बचा है थोड़ा, ठीक है। अब देखिए v × 1/x है ना, यहाँ तक ठीक है, कोई इंटीग्रल कोफिशिएंट -x² × 1/x और dx प्लस c तो v/x बराबर, यहाँ से देखिए इसका समाकलन हो जाएगा 2x² -2x² होगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा प्लस c। ये v का मान रखते हैं, अब v का मान अपने पास कितना sin y, x sin y बराबर 1/2x² प्लस c। ये इसका रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है, धन्यवाद। और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप अपना, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखें, वो है, लिख लेता हूँ 2dy/dx है ना, 2dy/dx माइनस y sec x बराबर y³ और 10x। ये देखिए है ना, क्या आपका क्वेश्चन है। अब देखें आपका अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज पूरी है। ठीक है, अब देखें करें इसको तो dy/dx माइनस y sec x/2 बराबर y³ और यहाँ पर 10x/2। अब देखें y³ का देते भाग तो y³ का भाग देंगे तो यह y³ है ना, और यहाँ जाएगा dy/dx अपॉन, और यहाँ पर आ जाएगा sec x और यहाँ पर आ जाएगा y² 2y² बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10x/2। अब देखिए ये जो 1/y² है इसको मान लिया मैंने v
हाँ, तो ये 1/y² को मैंने मान लिया v, यानी y की पावर -2 को भी मैंने v होगा तो -2 और y की -3 dy/dx को मैंने मान लिया dv/dx। तो इसको लेके मैं क्या लिख सकता हूँ 1/y³ और dy/dx, ठीक है, बराबर मैं कितना लिखूँ 1/2 -1/2 और dv/dx। अच्छा ठीक है, अब देखिए आगे और सॉल्व करें। यहाँ से देखें, यहाँ हो गया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ -1/2 dv/dx dy/dx, ठीक है, यहाँ हो गया। अब यहाँ से आ जाए आपकी इक्वेशन आ गई ये वाली, फिर माइनस, अब यहाँ से कितना था आपको, इसमें v माना था आपने, और ये जगह sec x और ये जगह v, हाँ sec x v डॉट है इसमें, ठीक है ना, sec x और v/2, ध्यान रखें 10x/2। देखें पूरी इक्वेशन में 1/2 कॉमन आ रहा है, तो -1/2 कॉमन ले लो, ठीक है, क्योंकि माइनस में लेना है, dv/dx पॉजिटिव रखना है, ठीक है। ये तो आ जाएगा sec v और ये आ जाएगा sec x और ये आ जाएगा -10x। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख p का मान लिख लें यहाँ से, p का मान कितना आ गया sec x और q का मान आ गया कितना -10x। p और q का मान कितना आ गया, p का मान आ गया sec x और q का मान आ गया 10x, ठीक है। अब देख if निकालते हैं, if की जब बात करेंगे तो आ जाएगा e की पावर sec x और dx, और sec x का मान कितना होता है अपन सब जानते हैं, sec x का मान होता है e log, वो होता है sec x प्लस 10x, ये लो तो आ जाएगा आंसर sec x प्लस 10x। ये if फैक्टर आ गया इसका, है ना, if फैक्टर आ गया। अब देखिए if फैक्टर आने का देखिए v इंटू if फैक्टर कितना sec x प्लस 10x बराबर इंटीग्रल का साइन, और उधर कितना है -10x, वो लिख दें -10x। if फैक्टर कितना है वो लिख दें sec x प्लस 10x प्लस c, हाँ हो गया। और उसका सिर्फ समाकलन करना, इंटीग्रल करना करते हैं। ये देखें ये जगह v, ये जगह sec x प्लस 10x, यहाँ तक ठीक है, sec x प्लस 10x बराबर माइनस तो बात। अब देखिए 10 को अंदर गुणा करूँ तो जगह sec x और 10x dx, फिर माइनस समाकलन, अब 10 से 10 से गुणा हो तो जगह 10² x और dx प्लस c, है ना। अब देखिए और देखिए बार इसी को सोल्व करता हूँ, तो इसको तो एज इट इज लिख दूँ, इसका तो समाकलन होता है, इस sec x का ही समाकलन होता है ना। लेकिन देखें क्या इसका समाकलन होता है 10² x, नहीं होता, तो इसको बदल दें 10² x की सूत्र क्या होती है sec² x - 1, वो लिख दें यहाँ पर sec² x - 1 और यहाँ पर dx और ये प्लस c, ठीक है। अब इसको सोल्व करें, अब देखें इसका आ जाएगा माइनस sec x का sec x, है ना, इसका अवकलन सॉरी समाकलन क्या हो जाएगा sec x, ठीक है, माइनस sec² x का और dx का होता है 10x और -1 और ये प्लस हो जाएगा +1 का हो जाएगा x और प्लस c, ये आ गया, ठीक है, sec x प्लस 10x, ठीक है। अब देखिए मैं टूट गया, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा sec x प्लस 10x प्लस x प्लस c। अब देखिए ये जो मेथड आपका v के बराबर चल रहा है, तो ये जो v के बराबर चल रहा है तो आप लिखिए इसको v लिखेंगे तो sec x प्लस 10x का इसमें भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस और x अपॉन x प्लस c अपॉन दोनों के साथ मल्टीपल चॉइस, ठीक है, sec x प्लस 10x। और जो आपका v कितना है, v कितना है
वी कितना माना था हमने, वी किसको माना था, वी माना था हमने, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, सेक एक्स और वाई स्क्वायर टेन एक्स था, हाँ वी माना था हमने वाई स्क्वायर, तो 1/y², तो लिख दें 1/y², 1/y² बराबर इसका समाकलन आ जाएगा। ठीक है, इसका समाकलन आ जाएगा। अब ये अगर इसका समाकलन हो गया तो उसके बाद देखिए आपका जो फर्स्ट एफ है, फर्स्ट एफ वो आपकी कंप्लीट हो गई, बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप निकाल लीजिए और मेरे से संपर्क कर लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से फर्स्ट एफ कंप्लीट हो गई, कल मैं फर्स्ट जी करा दूंगा, यूनिट जो है आपकी कंप्लीट हो गई। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।